जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से श्री कृष्णा देवी जी कहती हैं कि बाबा ने मेरी बेटी की बारात को ठहराने व स्वागत आदि की जिम्मेदारी चेतना होटल के मालिक केशव जी जालान को सौंपी थी। उन्हीं की कही बात मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठाकुर साहब ने बारात पहुंचने का समय दिया था सुबह 8 बजे तक। इसी हिसाब से केशव जी 3 बजे अपने घर जाकर स्नान पूजा करने तथा उनकी माताजी जो बीमार थीं उनकी दवा आदि की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताने घर गए थे। अभी शौच स्नान ही कर पाए थे कि फ़ोन द्वारा होटल से खबर मिली कि बारात सुबह 4 बजे ही होटल पर पहुंच गई है। उन्होंने वहां से वाटिका फ़ोन कर बताया कि बाबा से बता दें कि बारात होटल पर पहुंच गई है और खुद भागे भागे होटल पहुंचे। तब तक बाराती ऊपर आ गए थे। उन्हें कमरा वगैरह दिखाकर चौके में अंगीठी जलाने को कहा और नाश्ते आदि की व्यवस्था में लगे। बारातियों को 20 कप चाय तथा 40 गिलास दूध 5 बजे तक शौच स्नान के बाद तुरंत चाहिए था। वहाँ वाटिका से 6 बजे 5 मन दूध पहुंचना था। 8 बजे बारात आनी थी। सब निश्चित था। सभी लोग घबरा गए। केशव जी ने कभी आते जाते बगल में ही एक गाय देखी थी। वहीं दौड़े गए और गाय वाले को जगाकर बोले, भैया अपनी गाय दूध दो और मुझे अभी दूध दे दो। उसने कहा, मेरी गाय 6 बजे से पहले कभी दूध नहीं देगी। फिर साहब को मैं 6 बजे दूध देता हूँ, न मिलने पर मेरी नौकरी चली जाएगी, आप क्षमा करें। बहुत अनुनय विनय करने पर वह तैयार हुआ और यह कहकर कि मेरी गाय 3 लीटर दूध देती है, यदि नहीं लगी कूद गई तो भी आपको 3 लीटर दूध हमको 6 बजे देना होगा। केशव जी ने कहा, तुम्हें 3 लीटर दूध 6 बजे मिल जाएगा, बछड़ा खोल कर देखो। वे मन ही मन बाबा बाबा कहते रहे। गाय ने दूध दिया पर 2.5 लीटर। उसे लेकर होटल पहुँचे। एक भगोने में डालकर गर्म किया तथा उस पर ढक्कन लगाकर बंद कर दिया और बाबा का नाम लेकर बंद ढक्कन से ही थोड़ी जगह बनाकर जग में दूध गिराते गए। उसी से 20 कप बढ़िया चाय तथा 40 गिलास दूध 5 बजे सब बारातियों को मिल गया। एक बार फिर अपनी नीरजा बिटिया के ब्याह में बाबा ने वही दृश्य छोटे रूप में उपस्थित किया जो भरद्वाज ऋषि ने भरत जी के लिए किया था। विधि विस्मय दायकु विभव मुनिवर तप बल कीन। बाबा जैसे संत चमत्कार दिखाते नहीं, कभी कभी हो जाते हैं और किसी किसी भाग्यवान को देखने का सौभाग्य भी मिल जाता है। सकुशल ब्याह संपन्न हुआ और नीरजा अपने ससुराल गई। बाबा ने हम सबको उन्हें गेट तक छोड़ने को भेजा। उधर से आने पर देखा बाबा की आंखों से झरझर स्नेह अश्रु झर रहे थे। उन्होंने कहा, आज मेरे आश्रम की शकुंतला चली गई। और जो श्लोक कर्ण ऋषि ने कहा था उसे सुनाया तथा भावार्थ भी बताया। जब हम तपस्वियों का कन्या की विदाई में ये हाल है तो बेचारे गृहस्थ लोगों की स्थिति क्या होती होगी। मेरे पशुओं तक की संभाल बाबा ने की। एक मेरी गैया गायब हो गई थी। मेरे दोनों लड़के कई दिनों तक खोजते रहे पर नहीं मिली। बाबा ने पूछा, प्रसून कहाँ है? मैंने कहा, बाबा मेरी गाय 4 दिन से गायब है, उसी को खोजने गया है। बाबा बोले, अच्छा, अब मैं खोजूंगा। जो भी मिलता कहते, भैया मेरी मैया की गाय गायब है, मुझे उसे ढूंढना है। उसी दिन 4 बजे भोर में प्रसून साइकिल से उसे खोजने निकल पड़ा। वह गाय उसे बड़ी प्यारी थी। उसका नाम श्यामा रखा था। काली सी सीधी सी गाय थी। जैसे ही जेल रोड तक गया उधर से गाय भागी हुई अपने घर की तरफ आ रही थी। उसके गले में खूब मोटी सांकल बंधी थी। किसी ने उसे बांध रखा था। न जाने कैसे सांकल खुल गई और गैया भाग निकली। जैसे ही प्रसून ने कहा, श्यामा आ, उसकी आवाज़ सुनकर कुछ अंधेरा ही था पर वह पहचान गई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसके पीछे पीछे घर आ गई।
जब हम लोग 6 बजे बाबा की परिक्रमा में गए तो बाबा बोले, मैया तेरी गाय आ गई ना। मेरी एक कुतिया थी, वह भी घर से गायब हो गई या कोई चुरा ले गया था। बहुत खोजा, करीब 8 दिन तक नहीं मिली। वह प्रायः हमारे साथ वाटिका जाती, दूर से ही बाबा को टुकुर टुकुर देखती रहती। कभी मैया के पास जाते आते बाबा उसे पुचकारते तो दूर से ही पूंछ हिलाते हुए बाबा के साथ जाती, पर कभी बाबा को छूने की कोशिश नहीं करती। बाबा कहते, मैया तेरी यह कुतिया बड़ी संस्कारी है। कई दिनों तक मेरे साथ न देख बाबा ने पूछा, मैया तेरी कुतिया नहीं दिखती। मैंने कहा गायब हो गई बाबा। बाबा बोले, अच्छा आ जाएगी। और उसी दिन एक लड़का उसे लेकर मेरे घर आया और मुझसे पूछा, क्या यह आपकी है? मैं हाँ कहूँ इससे पहले ही वह मुझे देखकर मेरे पैरों में लिपट गई और उसकी दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। उस लड़के ने बताया कि यह जब से गई है इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। कुछ भी देने पर मुंह फेर लेती थी तो पापा ने इसे खोल दो, यह मर जाएगी। इसके पीछे पीछे जाओ, जहाँ भी इसे कोई पहचाने दे आओ, रास्ते में इसे कुत्ते न काटने पावें। इसी तरह एक बार मेरी भैंस भी गायब हुई और उसे भी बाबा ने ही खोजा था। ऐसे थे बाबा जो मेरे पशुओं तक की संभाल करते रहे। बाबा सदैव कहा करते थे, मैया भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्व सुहृद हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं। परंतु बाबा केवल कहते ही नहीं थे, इसका आभास भी समय समय पर करा देते थे। बाबा और भगवान में भला कोई अंतर है क्या? जानत तुम ही हो जाए। बाबा से अधिक भगवान को जानने वाला भी कोई विरला ही मिले जो छाती ठोक कर कह सके, मैं जो चाहूँगा कृष्ण को करना ही पड़ेगा। मुझे बाबा ने अपना मैनेजर बनाया। बाबा ने मुझे अपनी मैया तो बनाया ही था, एक दिन अपना मैनेजर भी बना लिया। एक बार ऊपर मैया के पास से लौटकर आते समय रास्ते में रुककर बाबा ने मुझसे कहा, मैया यह तेरा अवधपुर फार्म जो है तेरे भगवत प्राप्ति में बाधक बन सकता है। वह फार्म मेरे पिताजी ने दिया था, जो कि भविष्य में पूरे परिवार के भरण पोषण का सहारा बना। मैंने कहा, बाबा तो क्या करूं? बोले, इसे तू किसी को दे सकती है क्या? मैंने कहा, बाबा किसे दूं? बाबा के पास चोपड़ा जी भी थे। उन्होंने कहा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तो चोपड़ा जी ने कहा, कैंसर अस्पताल को कर दीजिए। इस पर बाबा ने उन्हें डांटते हुए कहा, महाराज चोपड़ा खोपड़ा जी, आप चुप रहिए। आप रजिस्ट्री तो करा देंगे मैया से, पर उसका मन उसी में लगा रहे तो? फिर बाबा ने कहा, मैया यह फार्म तू मुझे दे दे। अपने सच्चे मन से संकल्प कर ले कि यह फार्म आज से मेरा नहीं, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। आज से यह बाबा का ही है, सर्वथा इसके मालिक बाबा ही हैं। अपना गेरुआ आंचल दोनों हाथों से फैलाकर खड़े हो गए। मुझे यह लगा कि जो सौभाग्य राजा बलि को भगवान वामन ने दिया, आज बाबा मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं। अतः उनके बताए हुए तरीके से वह फार्म उन्हें समर्पित कर मैं भार मुक्त हो गई। फिर बाबा ने मुझसे पूछा, तू एक बात और मेरी मानेगी? मैंने कहा, हाँ बाबा, आप जो भी कहेंगे अवश्य करूँगी। तो बोले, आज से मेरी मैनेजर बन जा। देख मैं सन्यासी हूँ और क्षेत्र सन्यास का नियम ले रखा है, वरना फार्म पर चलकर फावड़ा चलाता और देखा देखी खेत की काफ़ी गोड़ाई हो जाती। देख मैया, खूब ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से फार्म की संभाल करना। और आज मेरी नियुक्ति मैनेजर पोस्ट पर की गई। मैंने भी सोचा, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। फिर बाबा बोले, मैया समय आने पर इसका चार्ज तुम प्रवीर और प्रसून को देकर भार मुक्त हो जाना, पर तेरी पेंशन तुझे मिलती रहेगी। बाबा ने जब से फार्म लिया उसकी सारी समस्या निपट गई। उसके पहले मेरे पास एक पुराना ट्रैक्टर था, वह रोज बिगड़ता ही रहता। नए के लिए नंबर लगा रखा था, 4 वर्ष बीत गए थे, मिला ही नहीं था। मैं ही वहाँ रहती थी,
मल साहब तो अधिकतर गोरखपुर में ही रहते थे। प्रायः आंधी से बिजली का पोल गिर जाता तो 6-6 महीने बिजली की सप्लाई ही रुक जाती। इस झमेले से कभी कभी बेहद क्षति हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे सारी समस्या सुलझ गई और नए ट्रैक्टर का नंबर आ गया। सारी व्यवस्था ऐसे होने लगी जैसे कोई आगे आगे काम पूरा कर रहा हो। फार्म का काम सुचारू रूप से चलने लगा। संत की उमंग। संत किसको पात्र अपात्र का विचार किए बिना अपने स्नेह सलिल से सराबोर कर देंगे, कोई नहीं जानता। बाबा आज करीब 1 बजे मैया के पास ऊपर गए थे। हम लोग नीचे खड़े खड़े बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मई जून में धूप तो खूब थी, पर हम लोगों पर कोई प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि मन तो बाबा के आने पर उनके साथ कुछ दूर कुटिया तक जाने को ललच रहा था। बाबा जब ऊपर से आए तो हम लोग उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गए। अचानक बाबा रुक गए, बोले, मल साहब, आज मेरा मन आपको कुछ पिलाने को हो रहा है। यदि बेल होता तो आपको अपने हाथ से शरबत बनाकर पिलाता। बाबा का इतना कहना था कि खूब पीला व पका बेल बाबा से करीब एक कदम की दूरी ही पर गिरा तथा लुढ़कता हुआ बाबा के चरणों के पास आ गया। बाबा ने उसे झट उठाया व नीचे पक्के पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे बेल का वृक्ष भी अपना फल बाबा की सेवा में समर्पित करने का अवसर चूकना नहीं चाहता था। बाबा ने विमला जी से भिक्षा घर से चीनी, एक टोपिया और सिकोरा लाने को कहा। खुद शरबत बनाने लगे। बेल के गूदे में से उसके छिलके का एक टुकड़ा बाबा की कोमल हथेली में गड़ गया। उनकी हथेली से रक्त निकल आया। हम सब लोग कितना भी कहते रहे, बाबा हम बना दें शरबत, पर बाबा कहते, मैं ही अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगा। यह रक्त कण तो इसलिए निकल गया जिससे कि मल साहब के परिवार की भगवत प्राप्ति की बाधा निकल जाए। सबको हंसाने के लिए कुछ कुछ बातें करने लगे। हमसे पूछा, मैया तुम लोग तो बहुत ही नफीस खाने पीने वाले हो। न बोलने पर बोले, अच्छा बता तू कैसे बेल का शरबत बनाती है, सच सच बताना तेरे घर कैसे बनता है। मैंने कहा, बेल के गूदे को महीन कपड़े से छानकर बनाते हैं। बोले, मैया मैं इसलिए पूछ रहा था, देख इसमें जो छोटे रेशे होते हैं वो आंतों को साफ करने में ब्रश का काम करते हैं, अतः इनको छानना नहीं चाहिए। फिर मेरे बच्चों को गिनकर बोले, प्रवीर कहाँ है? मैंने कहा, बाबा घर पर सो रहा है। बोले, जाओ उसे उठाकर ले आ, वह भी तो हमारे मल साहब का बेटा है, उसे भी मेरा प्यार तो मिलेगा ही, भले ही 1 या 2 जन्म और लेना पड़े। बाबा ने 6 बच्चों तथा हम दोनों को खूब पेट भर बेल का शरबत पिलाया तथा बार बार के जन्म मरण से मुक्ति दिलाई। ऐसा उदार कौन होगा, इतना सामर्थ्यवान कौन होगा जो खिला खिलाकर हंसा हंसाकर भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम कर दे। कहा करते थे, खाते खाते छुटे शरीर, तब मिली हैं तोहे सिया रघुवीर। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जीवन की मेरा तन मन सब तेरा
वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार, वह सब तेरे ही रस था, बस है केवल पवित्र विस्तार। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। कह सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो नित तेरे अधीन, पद मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना मुझको दीन, कर मानना कभी अन्यथा, कभी कहना मुझको दीन। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। इतने पर भी मैं तेरे मन की न कभी हूँ कर पाता, अतः बना रहता हूँ संतत तुझको का ही आता। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। अपनी ओर देख तू मेरे सब अपराधों को जागो, करती रहे कृतार्थ मुझको दे, पावन पद पंकज की धूल, करती रहे कृतार्थ मुझको दे, पावन पद पंकज की धूल। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। वंद्यों का उपभोग न होता है कदा